Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are good and safe at your home. I am Mira Mashraf, your instructor of chemistry, and today I am here with you with a new lecture and lecture number 3. And in this video, I will discuss with you the chapter number 2. The important questions of this chapter. इस चैप्टर के सिर्फ 3-4 टॉपिक्स हैं जो इंक्लूडेड हैं, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है और आप आसानी से इसके क्वेश्चंस प्रिपेयर करें. इस वाले का चैप्टर के जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे. तो चलिए अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, थोड़ी सी स्टेटमेंट लंबी है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा. इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक, repeat extraction using small portion of solvent are more efficient than using a single extraction but with large volume of solvent. अब सबसे पहले सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है, अगर आपको इसका नहीं पता तो आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी. आप वहाँ से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का कंप्लीट डिटेल के साथ लेक्चर जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आज ही सारा एक्सप्लेन करूँगी तो फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा. तो चलिए, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक के अंदर वो कहते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट जो है वो यूज़ करें, बार बार कर लें. ऐसे ना करें कि एक बार ही जो है वो डाल लें. जैसे अगर आपने अक्सर देखा होगा घरों में मीठा शरबत तो बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा. हम ये करते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी लेते हैं, उसके अंदर शुगर को डिज़ोल्व करते हैं और फिर उसके बाद हम उसके अंदर और पानी ऐड कर देते हैं. तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक कर रहे हैं, उसके ज़रिए से सॉल्वेंट आप ऐड कर रहे हैं, तो आप क्या करें, थोड़ी सी अमाउंट के अंदर जो है वो सॉल्वेंट डालें, फिर उसके अंदर जो पहले वाला कंपाउंड है उसमें से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट करें और फिर थोड़ा सॉल्वेंट और डालें, फिर पहले से मौजूद सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करें. तो ये ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर के एक बार ही सारा डाल दें सॉल्वेंट और फिर आप एक्सट्रैक्शन कर लें. The benefit of repeated extraction using small portion of solvent is that we can extract almost all solute, whereas some traces are left if we use single extraction with large volume. ठीक है, जैसे है सब्र का फल मीठा होता है, इसी तरह ये है कि अगर आप रिपीट एक्सट्रैक्शन करोगे तो आपका सारा सोल्यूट लैदा हो जाएगा, लेकिन एक ही बार करोगे तो आपका कुछ सोल्यूट जो है वैसे ही उधर रह जाएगा उसके अंदर. डिफाइन सब्लिमेशन एंड पार्टीशन लॉ, कि सब्लिमेशन क्या होता है और पार्टीशन लॉ क्या होता है. दो क्वेश्चंस हैं, सेपरेट हैं. सब्लिमेशन प्रोसेस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो सॉलिड है जब हम उसको हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है. बेसिकली जो प्रोसेस होता है जब आप सॉलिड को हीट करते हो तो वो पहले लिक्विड में चेंज होता है, फिर वो जो लिक्विड होता है फिर वो वेपर्स के अंदर चेंज होता है. लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसे नेफ्थलीन है, आयोडीन है, अगर इन्हें हम कंपाउंड को हीट करते हैं तो वो वेपर्स के अंदर पहले चेंज होते हैं, डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाते हैं. तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं. तो ये आपने कंप्लीट डेफिनेशन लिखनी है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, ये मस्ट लिखना है वरना आपका एक नंबर कट जाएगा. पार्टीशन लॉ क्या कहता है, द सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स. ये डेफिनेशन ही थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट होता है. सोल्यूट क्या करता है, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन टू इमिसिबल सॉलिड्स. तो यहाँ पर देखें हमारा सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. इमिसिबल का मतलब क्या होता है, इमिसिबल का मतलब होता है कि वो आपस में सोलेबल ना होते हों, यानी कि आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर दो सॉल्वेंट डालते हैं, एक सॉल्वेंट तो आपका सॉल्यूशन में होता है. यहाँ चले मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि आपके पास क्या होता है कि एक सॉल्वेंट एक आपके पास क्या हुआ सॉल्वेंट और उसके अंदर आप एक सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के साथ आपके पास होगा सोल्यूट. अब ये हमारे पास एक बन गया सॉल्यूशन. अब इसके अंदर आपने एक और ऐड करना है सॉल्वेंट. तो अब वो कहते हैं कि ये जो हमारा सोल्यूट है वो इसके अंदर भी एग्जिस्ट करेगा उतना ही जितना ये हमारा जो सोल्यूट है वो इतना जितना इस सॉल्वेंट के साथ एग्जिस्ट कर रहा है उतना इस सॉल्वेंट के साथ भी एग्जिस्ट करेगा. तो अब ये दोनों सॉल्वेंट जो हमने यूज़ किए ये इमिसिबल हैं और इन दोनों के अंदर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन
जो है वो इक्वल पाई जाएगी, कांस्टेंट पाई जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड। सोल्यूट आप जितना मर्जी ऐड करें, इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे हम इम्प्योर सॉलिड को प्योरीफाई कर देते हैं, इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, वो नीचे रह जाती हैं और प्योर हमारे पास सब्सटेंस जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस कैन बी प्योरीफाइड बाय सब्लिमेशन, यानी कि वो आपसे पूछ रहे हैं एग्जाम्पल्स बताएं। The solid substance can be purified by sublimation and the examples are ammonium chloride, iodine, naphthalene and benzoic acid। ये लाजमी आपने 2 से 3 जो है वो याद कर लेनी है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन डिफाइन सब्लीमेंट और सब्लीमेट। ये भी बुक के अंदर गिवन नहीं है तो आप राइट कर लें। जो आप इम्प्योर सॉलिड यूज़ करते हो जिसकी आपने सब्लिमेशन करनी है, दैट इज़ सब्लीमेंट, मेंड, ठीक है। और जो आपको मिलेगा दैट इज सब्लिमेट, ठीक है। यानी कि आपने जो इनिशियल सब्सटेंस लिया, जो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, जब आप उसको हीट करोगे तो वो वेपर में चेंज होता है, दैट इज सब्लिमेंट। और जो वेपर से आपको चीज़ मिलेगी दैट इज सब्लिमेट। Sublimate is a pure solid substance which is obtained after sublimation of impure solid substance। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है ये एक टेक्निक है जिसके अंदर हम सोल्यूट को सेपरेट करते हैं एक सोल्यूशन में से। एज यू नो दैट के सोल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट। इन दोनों को मिलाने से सोल्यूशन बनता है। अब हमने क्या करना है कि जो सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट है उसको हमने अलहदा करना है। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से है कि 2 फ्रेंड्स हैं, अब एक सोल्यूट है और एक उसमें से सॉल्वेंट है, दोनों मिलकर सोल्यूशन बन गए। अब हमने क्या करना है कि इसमें से सोल्यूट को अलग करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड पर्सन एंटर करना पड़ेगा या कोई तीसरी बात करनी पड़ेगी। तो थर्ड पर्सन क्या होगा, आपका नया सॉल्वेंट होगा, वो क्या करेगा, उस सॉल्वेंट को ले जाएगा। अगर जो थर्ड फ्रेंड है वो उन दोनों की उनमें से उसके एक के साथ सॉल्यूट के साथ बड़ी अफिनिटी है, बड़ी दोस्ती है, तो उसको आसानी से ले जाएगी। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक भी यही होती है कि अगर आपका एक सोल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट है तो आपने उसके अंदर एक और सॉल्वेंट ऐड करना है। वो सॉल्वेंट क्या करेगा, उस सोल्यूट के साथ इंटरेक्ट करके उसको सेपरेट आउट कर देगा। डिफाइन आरएफ, गिव इट्स यूनिट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आ ही जाएगा पेपर में से। For the separation of 2 components, when we use the technique chromatography, a term retardation factor is used। यानी कि क्रोमेटोग्राफी के अंदर रिटार्डेशन फैक्टर यूज़ किया जाता है जो कि डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ द ईच कंपोनेंट, यानी कि हमारा कंपोनेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसको हम डिवाइड करते हैं जितना सॉल्वेंट ने डिवाइड किया। तो इसका फॉर्मूला बुक के अंदर गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट, यानी कि कंपोनेंट ने कितना किया और हमारा सॉल्वेंट ने कितना किया, दैट इज़ आर एफ वैल्यू। और इसका कोई यूनिट नहीं होता। इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं क्रोमेटोग्राफी के ऊपर मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ पर जाके इसे चेक कर सकते हैं अगर आपको इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गिव 2 एप्लीकेशंस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी के पेपर क्रोमेटोग्राफी के क्या यूज़ होते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम कलर्ड मिक्सचर यानी कि पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसके अलावा हम किसी भी चीज़ को सेपरेट करने के अलावा आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि आया इस जो मिक्सचर था इसके अंदर क्या था। जैसे हम देखते हैं कि ये प्लांट है, ये प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर ये भी प्रेजेंट है, वो केमिकल प्रेजेंट है, हमें कैसे पता लगता है, वो तो सारे वाइट होते हैं, कलरलेस होते हैं। हम फिर इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं। इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है, फिर मोर भी टेक्निक्स हैं जिससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं। डिफाइन क्रोमेटोग्राफी एंड गिव इट्स 2 यूजेस। तो यूजेस हमने अभी प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किए हैं, तो क्रोमेटोग्राफी को देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक ग्रीक वर्ड से निकला, क्रोमेटोज मीन कलर राइटिंग, और इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कलर मार्कर के साथ लिखना स्टार्ट कर दें तो वो आपकी क्रोमेटोग्राफी होगी। बेसिकली यहाँ पर हम कलर्ड कंपोनेंट्स को यानी कि कलर्स देख सकते हैं। सेपरेशन जब हो जाती है तब हम उनके तो डिफरेंट हम उनके कलर्स को देख लेते हैं, तो ये होता है क्रोमेटोग्राफी। सॉरी थोड़ा सा गला उसमें खराश पड़ी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टीशन एंड एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इस चैप्टर का ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो क्रोमेटोग्राफी की दो टाइप्स हैं, पार्टीशन और एडसॉर्प्शन। एज यू नो दैट क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो फेजेस यूज़ होती हैं, एक स्टेशनरी फेज़ होती है और एक मोबाइल फेज़ होती है। नेम आपको इंडिकेट कर रहा है कि मोबाइल फेज़ क्या होगी, मूविंग होगी, और स्टेशनरी फेज़ जो है जो मूव नहीं करती होगी, स्टेशनरी साकिन को बोला जाता है। तो अब क्रोमेटोग्राफी ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसके अंदर स्टेशनरी फेज़, अब स्टेशनरी फेज़ की दो टाइप्स हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? या तो सॉलिड है, वो तो मूव नहीं करता, या फिर लिक्विड, अगर आपने उसको कहीं पे बाइंड किया हुआ है तो वो भी आपकी स्टेशनरी फेज़ कंसिडर की जाती है। और मोबाइल फेज़ में देखा जाए तो मोबाइल फेज़ के अंदर आपका लिक्विड और गैस आ जाते हैं क्योंकि वो मूव करते रहते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसके अंदर स्टेशनरी फेज लिक्विड होती है उसे हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, और ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसके अंदर स्टेशनरी फेज सॉलिड होती है उसे हम एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो ये इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सारे क्वेश्चंस थे। और इम्पोर्टेंट बात, जो इस चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट चैप्टर से भी होंगे, तो मैं इंशाल्लाह अपनी वीडियो में वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगी कि आपने कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। आई होप कि आपको मेरे जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे लग रहे होंगे, आपको फ़ायदा भी मिल रहा होगा, इस दुआ के साथ कि मेरे अल्लाह ताला मेरे सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबरों से पास करे, और मेरे सारे व्यूवर्स जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं और कुछ गेन कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको जो है वो कामयाब करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।